हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 की। और चैप्टर नंबर 15 में हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की। तो इस चैप्टर में हम मोस्टली जो है स्कीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं उनको सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए पूछे जाएंगे। जैसे ये वाली जो स्कीम है वो किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए यहाँ पर दी गई है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इतने ईयर से इतने ईयर तक के जो लोग हैं उनको पर मंथ जो है कितने रुपीस दिए जा रहे हैं, ठीक है। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि इस स्कीम में कितने लोगों को जो है वो बेनिफिट मिल चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम की। इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको पेंशन में कवर किया गया है। इस स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 60 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। एक तो है 60 से लेकर 69 ईयर्स ओल्ड के लिए, और दूसरी कैटेगरी इसमें रखी गई है 70 साल या फिर इससे ऊपर। तो 60 से 69 तक के जो लोग हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे इस पेंशन के अकॉर्डिंग। और 70 और उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको 1700 पर मंथ दिए जाएंगे। तो ये वाले दो फैक्ट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। एक तो पर्टिकुलर एज ग्रुप किन किन लोगों को यहाँ पर कवर किया गया है, और दूसरा उस एज ग्रुप में कितनी मंथली पेंशन उनको दी जाएगी, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ एक एडिशनल प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। ये जो है ये पेंशन स्कीम है फॉर वुमेन, ये आपने याद रखना है। और पर्टिकुलर एज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो 65 से 69 ईयर्स की जो वुमेन है उनके लिए ये वाली योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत जो है 1150 जो रुपीस है वो पर मंथ वुमेन्स को दिए जाएंगे। ये वाली जो पेंशन स्कीम है ये शायद हाल ही में जो पीजीटी एग्जाम हुआ था वहां पर पूछी गई थी। बढ़ते हैं अगली स्कीम की ओर, स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस। इसमें जो है 40% से 69% जिनको डिसेबिलिटी है उनको कितने रुपीस दिए जा रहे हैं, 1150। मोस्टली जो है देखो, जितने भी हम योजना पढ़ेंगे उसमें या तो 1000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, या तो 1150 रुपए दिए जाएंगे, या फिर आपको 1700 रुपए दिए जाएंगे। तो मोस्टली जो है यही अमाउंट इन स्कीम्स में दिया जाता है। तो इनको आपने ढंग से याद रखना है कि किस किस एज ग्रुप में कितना कितना अमाउंट दिया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं, अगर 70% डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 1700 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अगली स्कीम की अगर हम बात करें तो विडो डेजर्टेड एकल नारी पेंशन। इस पेंशन स्कीम में 45 साल या फिर उससे ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको इसमें कवरेज दी गई है। पर्टिकुलर एज ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो 45 से 69 ईयर्स तक की जो महिलाएं हैं उनको कितने रुपीस दिए जाएंगे, 1150। और 70 साल और उससे ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको दिए जाएंगे 1700 पर मंथ। अब यहाँ पर सारी महिलाओं को कवर नहीं किया गया, इसमें बात की गई है विडो की, डेजर्टेड की और एकल नारी जो महिलाएं हैं उसको यहाँ पर कवर किया गया है। अगली जो स्कीम चलाई जा रही है वो है रिहेबिलिटेशन अलाउंस फॉर लेप्रोसी पेशेंट। लेप्रोसी का क्या मतलब होता है, कुष्ठ रोग। तो यहाँ पर भी 3 एज ग्रुप्स में कवर किया जा रहा है। जिनकी एज 69 ईयर्स तक है उनको जो है 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जिनकी एज 70 साल या फिर उससे ऊपर है उनको 1700 रुपए दिए जा रहे हैं। उसके बाद इसमें जो वुमेन है उनकी अलग कैटेगरी बनाई गई है 65 से लेकर 69 ईयर्स की, और उसमें जो है आपको कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 1150 रुपए। नेक्स्ट पेंशन की हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर पेंशन। इस पेंशन स्कीम में 2 एज ग्रुप्स को कवर किया जा रहा है। एक तो है अप टू 69 ईयर्स, यहाँ पर जो है 1000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। और दूसरा एज ग्रुप है 70 साल और इससे ऊपर, यहाँ पर जो है 1700 पर मंथ दिए जाएंगे। अगली पेंशन की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन। ये जो पेंशन स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएल परिवार के लिए है। इसमें जो है 3 पर्टिकुलर एज ग्रुप्स को कवर किया जा रहा है। वन इज 60 से लेकर 69 तक। इस एज ग्रुप के जो लोग हैं इनको 1000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। दूसरा एज ग्रुप जो है वो है आपका 70 और इससे ऊपर का, इसमें जो है 1700 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। और इसमें जो है फीमेल कैटेगरी को भी रखा गया है। इसमें एज ग्रुप की अगर बात करें तो 65 से 69 ईयर्स तक की जो महिलाएं हैं उनको 1150 रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगली पेंशन स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन। इस स्कीम के अंतर्गत 40 से 69 ईयर्स तक की जो विडो महिलाएं जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करती हैं उनको कवर किया गया है। इसमें 40 से 69 ईयर तक की जो महिलाएं हैं उनको 1150 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, और 70 और उससे ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको 1700 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। अगली स्कीम की बात करें तो इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली डिसेबल्ड पेंशन। इस पेंशन स्कीम में जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है 80% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और जो पर्सन है वो बीपीएल से बिलोंग करना चाहिए। और इस पेंशन स्कीम में 1700 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। अगली स्कीम की हम बात करेंगे, नेशनल फैमिली
बेनिफिट स्कीम। इस स्कीम में भी जो है वो बीपीएल परिवार है उनको बेनिफिट दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत जो है अगर किसी परिवार का इकलौता प्राइमरी ब्रेड विनर का मतलब होता है अगर किसी फैमिली का जैसे इकलौता कोई कमाने वाला होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये स्कीम आपको बेनिफिट देती है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो रखी गई है, जैसे प्राइमरी ब्रेड विनर यानी कि जो कमाने वाला है अगर उसकी एज है वो 18 से 59 ईयर्स तक की है, अगर इस बीच उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और ये जो स्कीम है मैंने आपको बताया कि बीपीएल परिवारों के लिए ही है। और इस स्कीम के अंतर्गत जो है कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, 20,000 रुपए। और अब तक जो है कितने लोगों को दिसंबर 2023 तक इस स्कीम के अंतर्गत जो है फायदा मिला है, 482 परिवारों को। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्लान। ये जो डेवलपमेंट प्लान है ये शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, उनकी डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई है। इसमें अगर हम बात करें कि जैसे हम बात करते हैं टोटल डेवलपमेंट प्लान के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट एलोकेट किया है उसका सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड डेवलपमेंट में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया गया है, 25.19%। इतना जो बजट है वो किसके लिए एलोकेट किया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट के लिए। और इसकी अगर बजट एलोकेशन की बात करते हैं तो 2,399 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट के लिए। और इसी में ही सेंट्रल डेवलपमेंट बजट भी ऐड किया गया है, सेंटर के द्वारा भी कुछ बजट एलोकेट इसमें किया जाता है, तो 880 के आसपास मान के चलो 879 करोड़ रुपीस जो है वो बजट दिया जा रहा है। तो टोटल बजट एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं स्टेट प्लस सेंटर की, तो हमारे पास टोटल निकल के आता है 3,278 करोड़ रुपए जो है वो किसके लिए दिए जा रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट के लिए। तो तीन डाटा याद रखना है, सेंटर के द्वारा कितना बजट दिया गया है, स्टेट के द्वारा कितना बजट दिया गया है और टोटल ओवरऑल बजट आपको कितना दिया गया है। और साथ में परसेंटेज में आपने याद रखना है कितनी परसेंट बजट एलोकेशन की गई है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत। तो 25.19% आपने यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब सब प्लान की। इस प्लान के अंतर्गत जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात यहाँ पर की गई है। इसके लिए जो टोटल बजट एलोकेट किया गया है वो है आपका 857 करोड़ रुपए, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 कितना बजट दिया गया है, 857 करोड़, ये आपने याद रखना है। और अब तक अगर हम बात करते हैं सितंबर 2023 तक कितना पैसा जो है वो इनके डेवलपमेंट के लिए लगा दिया गया है, 130 करोड़ रुपए। तो डाटा आपने दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेलफेयर स्कीम्स फॉर SC ST OBCs एंड माइनॉरिटीज। तो सबसे पहली स्कीम जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है अवार्ड फॉर इंटरकास्ट मैरिज। सबसे पहली स्कीम हम डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड फॉर इंटरकास्ट मैरिज। इस स्कीम के अंतर्गत जो है इंटरकास्ट मैरिज करने पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। अब इस स्कीम के अंतर्गत जो है कितने कपल्स को बेनिफिट मिल चुका है, 616, ये डाटा आपने याद रखना है। एक आपको इस स्कीम से अमाउंट याद रखना है और कितने बेनिफिशरीज अब तक इस स्कीम के अंतर्गत है वो बस आपको डाटा याद होना चाहिए। दूसरी स्कीम की हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो सब्सिडी दी जाती है फॉर SC ST एंड OBC फैमिली को। अगर कोई SC ST OBC जो है वो घर बनाना चाहता है तो इस स्कीम के अंतर्गत वो सब्सिडी ले सकता है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, अगर किसी परिवार की 50,000 से कम इनकम है और साथ में वो क्या है, SC है, ST है या फिर किसी OBC फैमिली को बिलोंग करता है, तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इसमें जो है कितना सब्सिडी अमाउंट दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, 1,50,000 आपने यहाँ से याद रखना है। और अब तक कितने लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिल चुका है, 547, तो ये डाटा आपने यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड एलाइड एक्टिविटीज। इस स्कीम के अंतर्गत जो है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनको कंप्यूटर रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर SC ST OBC BPL माइनॉरिटीज, स्पेशली एबल्ड, सिंगल वुमेन और विडोज जैसी जो कैटेगरी है वो इस स्कीम में शामिल की गई है। और इसमें साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर किसी फैमिली की 2 लाख से कम इनकम है और वो जो कैंडिडेट है वो बिलोंग करता है अगर इन कैटेगरीज से, तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग करवाई जाती है और ट्रेनिंग में जो स्टाइपेंड दिया जाता है फॉर जनरल कैंडिडेट, ये आपने याद रखना है, 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। और स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट को 1,200 रुपये पर मंथ दिया जाता है। ट्रेनिंग फी क्या रहती है, जनरल कैटेगरीज के लिए 1,350 रुपये ट्रेनिंग फी यहाँ पर रखी गई है और स्पेशली एबल्ड के लिए 1,500 रुपये पर मंथ जो ट्रेनिंग फी है वो यहाँ पर रखी गई है। प्लेसमेंट सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो प्लेसमेंट ड्यूरेशन जो है 6 मंथ के अंदर अंदर इसमें दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम बात करेंगे वेलफेयर स्कीम्स फॉर
वुमेन, चिल्ड्रन एंड गर्ल। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मुख्यमंत्री शगुन योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई लड़की बीपीएल परिवार से बिलोंग करती है तो उसको मैरिज के लिए कुछ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर दी जाती है, और ग्रांट के रूप में उसको 31,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो बीपीएल परिवार से वो लड़की बिलोंग करनी चाहिए। तो टोटल ग्रांट कितनी दी जाती है? 31,000। ये बस आपने यहाँ पर याद रखना है। अगली है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। अगर किसी महिला का पहला बच्चा होता है तो उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। सेकेंड बच्चा होने पर उसको 6,000 रुपये जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं, और ये जो अमाउंट है ये इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। जो हमारे पास स्कीम है दैट इज विडो रीमैरिज स्कीम। इस स्कीम में आपने याद रखना है कि जो कपल्स होते हैं उनको 2 लाख तक रुपए का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर दिया जाता है। बस इसमें आपने यही याद रखना है कि इसमें जो अमाउंट है वो कितना दिया जाता है, 2 लाख। उसके बाद हम बात करते हैं मदर टेरेसा आशय मैत्री संबल योजना। इस स्कीम में आपने याद रखना है कि कोई भी जो विडो वुमेन है या डिवोर्स्ड वुमेन है, ठीक है, या डेजर्टेड वुमेन है, या जिन वुमेन्स के जो हस्बैंड्स है वो मिसिंग है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, वो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी महिला के 2 चिल्ड्रन हैं तो उनको 6,000 रुपये पर एनम के हिसाब से कब तक दिए जाएंगे? जब तक वो 18 साल की जो एज है वो अटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें अमाउंट याद रखना है, 6,000 दिया जाता है। और कब तक दिया जाएगा? जब तक कितनी एज तक नहीं पहुंच जाते? 18 ईयर्स। क्लियर? तो बस ये स्कीम्स आपने यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद कुछ एक एमसीक्यूज है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हेन वाज द डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था वर्ष 2011 में। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर वन शॉप सेंटर्स करंटली लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो ये जो वन शॉप सेंटर्स है इनको कहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है? इन ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का वीडियो सेशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सारी की सारी जो स्कीम्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एचपीजीके की एक बुकलेट आती है। इसको अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पर्सनली कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ है इसको भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके इसको ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।